हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। माय नेम इज जयश्री एंड मेरी एक डॉटर है, शी इज़ अराउंड 22 मंथ्स ओल्ड। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को कैसे नहलाएं, कब नहलाएं और उनको नहलाने के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब मेरे माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस थे कि मैं कब नहलाऊं, कौन सा पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कब नहलाना चाहिए, मसाज के बाद नहलाना चाहिए, पहले नहलाना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है हमारे जो न्यू मॉम्स हैं या फर्स्ट टाइम मॉम्स के हैं उनके लिए है। तो अब हमें न्यू बॉर्न बेबीज़ को कब नहलाना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन, या हमें कब से बेबी का बात स्टार्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब तक उनकी अम्बिकल कॉर्ड ब्रेक नहीं हो जाती, जब तक उनकी अम्बिकल कॉर्ड जो जिसको हम गर्भनाल कहते हैं, जिससे बेबी माँ के पेट से कनेक्टेड होता है, जब तक वो टूट नहीं जाती हैं, जब तक वो अपने आप बाहर नहीं निकल आती, तब तक हमें बेबी को स्पंज बाथ देना चाहिए। हमें उनको नॉर्मल बाथ नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें ये जो गर्भनाल होती है वो अराउंड 2 to 4 वीक्स या कभी कभी 1 to 2 वीक्स में भी निकल आती है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फर्स्ट 2 वीक्स आप बच्चे को नॉर्मली स्पंज बाथ दीजिए। स्पंज बाथ में आप एक सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े को पानी में भिगो के आप उसकी बॉडी को अच्छे से पोंछ सकते हैं। ओके, तो अब बॉडी में किस किस पोर्शन को हमें अच्छे से पोंछना चाहिए, उनके हमें अंडर आर्म्स को अच्छे से पोंछना चाहिए और डाइपर एरिया को अच्छे से पोंछना चाहिए। और जो गर्भ नाल होती है या जो जिसको हम अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं उसके आसपास का एरिया भी हमें नीट कर देना चाहिए। ओके, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कब बात देना चाहिए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कब बात देना चाहिए। तो एक्चुअली आपको करना क्या होता है, आपको फर्स्ट मसाज करनी होती है, मसाज के बाद बच्चों को बात देना होता है। तो आप मसाज को पहले कर लीजिए, आफ्टर दैट हाफ एन आवर के डिफरेंस में उनको बात दीजिए। अब बात देने के टाइम पे आप ये इंश्योर कर लीजिए कि बाहर थोड़ी बहुत धूप हो, ताकि आप बच्चे को नहलाने के बाद थोड़ी बहुत धूप में, या आप अपने रूम के अंदर ही, जहाँ आपके रूम में धूप आती है, वहाँ बच्चे को लेके बैठे। उनको डायरेक्ट हवा में मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो बच्चे के लिए नुकसान कर सकता है। ओके, तो आपको बेसिकली करना क्या है, बच्चे को मसाज करने के बाद आधे घंटे बाद उनको आप नहला सकते हो, और नहलाने के बाद उनको अच्छे से कपड़े पहना के सब कुछ करके थोड़ा सा उनको सनलाइट दिखा दीजिए। और सनलाइट दिखाने के बाद आप 10 to 15 मिनट्स बाहर रह के वापस आ सकते हो, या तो आपके जिस रूम में सनलाइट आती है वहाँ पे बैठ के भी बच्चे को धूप दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें किन किन चीज़ों को पहले से अरेंज करना चाहिए। देखिए, अगर आप बच्चे को बात देने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों पहले से अरेंज कर लेनी चाहिए, ताकि जब बच्चा बात करने के लिए रेडी है तब आपके पास और चीज़ें अरेंज करने के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे आप बच्चे को जो डाइपर पहनाना है, जो कपड़े पहनाने हैं, जो बॉडी लोशन लगाना है, या जो तेल यूज़ कर रहे हो आप, या जो शैम्पू लगाना है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही कलेक्ट करके एक रूम में, जहाँ पे आप नहलाने वाले बच्चे को, या जिस बाथरूम में आप नहलाने वाले हो उससे कनेक्टेड रूम में आप उसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, ताकि जब बच्चा नहा के आए तो आपके पास सारी चीज़ें अरेंज हो, आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े चीज़ों को लेने के लिए। तो इट्स बेटर आप सारी चीज़ें पहले से अरेंज करके रखिए। एंड सेकेंडली, टॉवल आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि बच्चा जैसे ही नहाए आप उसको टॉवल में रैप करके उस पोजीशन पर लेके आ जाए जहाँ पे आपको उसको रेडी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे को हम जब नहलाते हैं तो कितना गर्म पानी होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे को नहलाते समय जो पानी आप यूज़ करते हो वो ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। स्पेशली जब आप ठंड में भी नहला रहे हो तो ल्यूकवार्म वाटर या थोड़ा सा गर्म पानी से नहलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो उनकी स्किन पे अनवांटेड ज़्यादा गर्म पानी आप यूज़ मत कीजिए, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कीजिए। उसको आप यहाँ टच कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ से टच करके भी फील करते हैं। तो इट डिपेंड्स आप कैसे उसको टच करके आप अच्छे से पहचान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। और गर्मियों में भी ठंडे पानी से आप मत नहलाइए उनको, वार्म वाटर से नहीं तो गुनगुने पानी से, थोड़ा कम ठंडा पानी, थोड़ा कम गर्म पानी आप यूज़ कर सकते हो, बट ठंडा पानी मत यूज़ कीजिए बच्चों की बॉडी पे, वो नुकसान कर सकता है। उनकी वजह से वो लोग कोल्ड या कफ भी पकड़ सकते हैं। तो बेटर है आप ल्यूकवार्म वाटर ही यूज़ करिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम बच्चे को नहलाएं कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। एक्चुअली बच्चों को नहलाने के लिए हमें
ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जब हमारा बेबी बहुत छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो उस टाइम पे हम उसको अकेले ना नहला के किसी की हेल्प लें। आप चाहो तो अपने हस्बैंड की या मदर इन लॉ की, मदर की, किसी की भी हेल्प ले सकते हो। तो आप उन 2 लोग एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए जब बच्चों को बात दे रहे हो आप तो, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को नेक सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं वो स्लिप ना हो जाए। तो सेकंड पर्सन को हमेशा अटेंटिव होना चाहिए ताकि वो उसको संभाल सके। तो आप बच्चे को बात देने के लिए आप आजकल बहुत सारे बाथ टब्स आते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी आते हैं स्लांटेड वाले। तो आप उस पर बैठा करके, मतलब उस पर लेटा करके बच्चे को आप बात दे सकते हो। तो अब बात देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पानी को पैरों पे डालना चाहिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। फिर हमें धीरे धीरे ऊपर हल्के हाथ से बेबी की बॉडी को पूरा साफ करना चाहिए। अब बेबी के लिए जो आप सोप यूज़ कर रहे हो वो बहुत सॉफ्ट वाला, या जो बेबी के लिए ही डेडिकेटेड होता है, जो बेबी के लिए ही स्पेशल सोप आते हैं, मॉइस्चराइजर्स आते हैं, आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। तो बेबी के लिए जो सोप आता है आप वही सोप यूज़ करिए, उसके अलावा और कोई सोप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत हार्ड सोप होते हैं एक्स्ट्रा जो भी सोप आते हैं। तो बेबी सोप यूज़ करिए, बेबी सोप यूज़ करिए उसकी बॉडी पे, उसको हल्के हाथ से नहलाइए और ज़्यादा उसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसको हेड वॉश दे रहे हैं तो हेड वॉश देने के समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपने शैम्पू लगाया, शैम्पू लगाने के बाद उस शैम्पू को आप किसी कपड़े से पोंछ दीजिए पहले, फिर पूरा शैम्पू आप पोंछ दीजिए। फिर जब शैम्पू आप पोंछ चुके हैं तो उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसका हेड अच्छे से वॉश कराइए, क्योंकि अगर ज़्यादा शैम्पू होगा तो आपको ज़्यादा पानी यूज़ करना होगा और उसकी वजह से बच्चों के कान में, मुंह में, आँखों में पानी जा सकता है, जो उनके लिए ले लेना, अंदर ले लेना, बॉडी के अंदर ले लेना, वो अच्छा नहीं होगा। ओके, तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप सर बाल धो के उसको नहला रहे हैं तो पहले शैम्पू लगाने के बाद जो भी आपने सोप लगाया है या शैम्पू लगाया है उसका जो भी झाग है वो आप पहले एक सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर उसको पानी डाल के नहलाइए। ओके, और जब आप नहलाते हैं तो उसके मेन एरियाज जैसे नेक हो गया, क्योंकि नेक सपोर्ट नहीं होता, तो नेक हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, उनका स्टमक हो गया, और उनके जो डाइपर एरिया हो गया, वो सारे एरियाज आपको अच्छे से क्लीन करने चाहिए, और कान के पीछे भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो ये सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे बच्चों की डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं रहता बेबीज़ के लिए, तो वो वाले एरियाज आपको अच्छे से क्लीन करने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम बच्चे को मसाज देने के बाद नहलाएं या पहले नहलाएं या कब नहलाएं। तो आप बच्चे को पहले मसाज दीजिए, मसाज के आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का गैप रख के बेबी को बाथ दे सकते हैं। तो आप आराम से इतना हाफ एन आवर का डिफरेंस रख के आराम से उसको बाथ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बाथ दे के बच्चे को आराम से फ्रेश करिए, फिर उसके बाद उसको फीड करा के आप सुला सकते हो, क्योंकि बच्चा जब नहा लेता है तो उसकी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है और उसे बहुत अच्छे से नींद आती है। तो आप उसके बाद उसको आराम से फीड करके सुला दीजिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सा बेबी प्रोडक्ट यूज़ करें, तो बहुत सारे मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। आप चाहो तो हिमालय के यूज़ करो, या कोई और भी बेबी प्रोडक्ट आप ये ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली बेबीज़ के लिए ही डिज़ाइन होते हैं। तो आपके बेबी को अगर कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है तो आप डेफिनेटली उसको चेंज करिए, अदरवाइज आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें बच्चे को कितनी बार नहलाना चाहिए। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको हम 2 और 3 टाइम्स अ वीक बाद दे सकते हैं। रोज नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अप टू 1 मंथ। आफ्टर दैट कंटिन्यूसली इट्स अप टू यू, आप बच्चे को रोज नहलाना चाहते हो या ऑल्टरनेट डे में नहलाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। बट जब बच्चा 3 महीने से बड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली आप उनको रोज बात दीजिए, वो अच्छा रहता है बच्चे के लिए, बच्चे को भी अच्छा लगता है और बच्चा क्लीन एंड नीट हो जाता है, तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है जब वो अच्छे से नहा धो के रेडी हो जाता है। तो ओके, नाउ इन द एंड आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना है जब आप बेबी को बाथ देते हैं। सबसे पहले पानी जो होना चाहिए वो ल्यूकवार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आप बेबी को जब नहला रहे हो तो एक बंदा ज़रूर उसके पास होना चाहिए, बेबी को कभी भी अनअटेंटिव नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे बच्चा 1 साल का भी हो जाए, लेकिन 1 साल का होने तक भी आप उसको कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट डेलिकेट होते हैं, उन्हें चोट ना लगे, इसलिए बेटर है आप उनको कभी अकेला मत छोड़िए। एटलीस्ट एक बंदे को जब बच्चा नहा रहा है तब उसके पास होना चाहिए।
भले ही आपने उसको टब में रखा है या कुछ भी, तो आप प्लीज़ उसको अकेला मत छोड़िए कभी भी। और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब न्यू बॉर्न बेबी है तो जब उसकी अम्बिकल कॉर्ड जो है वो टूट के गिर जाती है, आफ्टर दैट आपको उसको नहलाना शुरू करना चाहिए। सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी, और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक न्यू बॉर्न के लिए। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। अगर आपको अच्छे लगे मेरे रीजंस, अच्छे लगे मेरे सजेशंस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू and have a wonderful journey of your motherhood. Thank you.